हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ABEO पेपर 2 का टेस्ट नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के हमारे टेस्ट का टॉपिक है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता एवं शिक्षा का क्या प्रभाव है सामाजिक गतिशीलता में। ये आपके यूनिट 1 का टॉपिक है, लास्ट में दिया हुआ है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिट 1 के सबसे लास्ट में दिया हुआ है सामाजिक गतिशीलता एवं व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन सोशल मोबिलिटी, ये टॉपिक गिवन है। तो उसी पर आज का हमारा MCQ टेस्ट बेस्ड है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि सेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रखा गया था ऑफर, जिसे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस में लॉन्च किया गया था। सारथी बैच क्या है? तो सारथी बैच है हमारा ABEO पेपर 1 का बैच, जिसका नाम है सारथी। इस पर जो है डिस्काउंट, मेगा डिस्काउंट ऑफर है और वो ऑफर है कि इस कोर्स का ओरिजिनल प्राइस है 4,999, लेकिन अभी ये एट प्रेजेंट ये 70% डिस्काउंट में मिल रहा है और इसका प्राइस है 1,499। लेकिन ये ऑफर केवल और केवल 31 अगस्त तक ही वैलिड है। यदि आप 31 अगस्त तक इस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये कोर्स 1,499 कंप्लीट प्रिपरेशन, पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें आपको करवाई जाएगी। तो यदि आप इच्छुक हैं पेपर 1 के लिए ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ पे आपको ये ध्यान नहीं देना है कि ये ABO है कि क्या है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि CGPSC का 1 डे एग्जाम है। इसका मतलब कि ओवरऑल आपको क्या पढ़ना है, आपको CGPSC प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CGPSC प्री के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आप लोग ये प्राइस को देख लीजिए कि क्या CGPSC की तैयारी इतने कम प्राइस में करवाई जाती है, तो जो कि आप भी बहुत अच्छी तरीके से अवगत हैं क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतने कम प्राइस में कहीं पे भी प्रिपरेशन नहीं करवाई जाती है। लेकिन अभी ये ऑफर आप लोगों को दिया जा रहा है तो बिल्कुल इस ऑफर का लाभ लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए ही इसे जो है 31 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया है। कल से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो यदि आप इच्छुक है फर्स्ट कि आपकी एक भी क्लास न छूटे तो जरूर इस बैच में एनरोलमेंट करवा लीजिए, सारथी बैच में, जो कि ABO पेपर 1 के लिए है। साथ में पेपर 2 भी चल रहा है, या फिर आप लोगों को PDF कोर्स में एनरोलमेंट चाहिए तो आप संगवारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम क्लास को आज के स्टार्ट करेंगे, जहां पे हमें MCQ प्रैक्टिस टेस्ट देखना है, जहां पे हमारा टॉपिक है सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में जाने को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सामाजिक स्थिति, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक आंदोलन। द मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर इज नोन एज सोशल स्टेटस, सोशल चेंज, सोशल मोबिलिटी और सोशल मूवमेंट। क्या बोला जाता है इसको? आपको मैं बताती हूँ। यदि मैंने आपको हमेशा क्या कहा है, मैंने आपको बोला है कि सिलेबस को याद कर लीजिए। यदि आपने सिलेबस को याद किया तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। अभी तो मैं आपको टॉपिक बता दी हूँ कि हम सामाजिक गतिशीलता का MCQ देखने जा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको बताएंगे क्या कि बच्चे अभी ना हम यूनिट 1 का क्वेश्चन दे रहे हैं, हम अभी यूनिट 2 का, ऐसा नहीं बताया जाता है। वहां पे एक साथ क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में गिवन क्या है, कौन सा कीवर्ड दिया है? आपके सिलेबस में दिया है सोशल मोबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता। लेकिन क्या केवल ये बस फैक्ट है इसका? क्या ये केवल रीजन है कि आपके सिलेबस में सामाजिक गतिशीलता दिया है इसीलिए इसका आंसर ये बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको पढ़िए, लिखा क्या है
इसमें लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में जाने को क्या कहा जाता है, तो सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। जब हम एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में यदि हम जाते हैं तो यही क्या कहलाता है, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी कहलाता है, जहां पे हमारा मूवमेंट कहाँ होता है, एक सोशल क्लास से दूसरे सोशल क्लास में, अनदर सोशल क्लास में। क्लियर है, चीजें समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंक्रीज और अपवर्ड शिफ्ट इन अ सोशल क्लास इज नोन एज सोशल मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। किसी सामाजिक वर्ग में वृद्धि, किसी सामाजिक वर्ग में वृद्धि या ऊर्ध्वगामी परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक गतिशीलता, नीचे की ओर गतिशीलता, ऊपर की ओर गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो सोशल मोबिलिटी होता है, तो सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, जिसे हम क्षैतिज गतिशीलता बोलते हैं, और एक होता है वर्टिकल मोबिलिटी, जिसे हम ऊर्ध्वगामी गतिशीलता बोलते हैं। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब कभी भी किसी सामाजिक वर्ग में वृद्धि या ऊर्ध्वगामी परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसे, बताइए। जब आप ऊपर की ओर चढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे कि मैं तो ऊपर की ओर चढ़ रहा हूं, बस ऊपर की ओर गतिशीलता, ऊपर जा रहे हो ना तो चढ़ो ना, ऊपर चढ़ते जाओ, अपवर्ड मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्शा चालक का बेटा, बहुत ध्यान से देखना है ना, रिक्शा चालक का बेटा संघर्ष करता है और इंजीनियर बन जाता है। यह किसका उदाहरण है, सामाजिक सामंजस्य का, सामाजिक स्तरीकरण का, सामाजिक परिवर्तन का या सामाजिक गतिशीलता का। द सन ऑफ रिक्शा पुलर स्ट्रगल्स एंड बिकम्स एन इंजीनियर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल कोहेजन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल चेंज और सोशल मोबिलिटी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल मोबिलिटी। लेकिन ये सोशल मोबिलिटी, यदि ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये पूछ लिया गया कि कौन सी सोशल मोबिलिटी है, तो ये क्या हुआ है, एक रिक्शा चालक का, आप देख रहे हैं रिक्शा चालक क्या बन गया, इंजीनियर बन गया, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ाना। उसकी सामाजिक स्थिति में कौन सा परिवर्तन आया है, ऊर्ध्वगामी परिवर्तन आया, ऊपर की ओर बढ़ाना वो, तो ये कौन सा है, वर्टिकल मोबिलिटी है। वर्टिकल मोबिलिटी में भी ये कौन सी है, एसेंडिंग वर्टिकल मोबिलिटी, एसेंडिंग और वी कैन से अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की ओर, ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी है ये। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का उदाहरण है। Which of the following is an example of vertical mobility? A senator becomes a member of the House of the Representative. The head of the marketing becomes the new head of accounting. The machine operator is promoted to the department supervisor. A trial lawyer becomes a tax lawyer. कौन सा ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का उदाहरण है, आपको बताना है। एक सेनेटर प्रतिनिधि सभा का सदस्य बन जाता है, विपणन प्रमुख लेखा का नया प्रमुख बन जाता है, एक मशीन ऑपरेटर को विभाग पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाता है, एक परीक्षण वकील कर वकील बन जाता है, एक परीक्षण वकील एक कर वकील बन जाता है। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि जो सामाजिक गतिशीलता होती है दो भागों में विभाजित होती है, एक होती है क्षैतिज और एक होती है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। तो जो क्षैतिज होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल में ये देखो, ये तो पहले से एक लॉयर था, ये पहले से, चाहे वो ट्रायल हो चाहे कोई सा हो, तो एक परीक्षण वकील, एक परीक्षण ट्रायल लॉयर है, वो क्या है, तो टैक्स लॉयर बना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड ऑफ द मार्केटिंग बिकम्स द न्यू हेड ऑफ द अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो तो पहले से ही हेड है, चाहे वो मार्केटिंग का हो चाहे अकाउंटिंग का हो। ठीक,
केवल पहले ध्यान दो क्या लिखा हुआ है कि वो तो पहले से प्रमुख है, चाहे वो विपणन का हो चाहे वो लेखा का, प्रमुख तो है वो। जब वो प्रमुख है, बस अंतर क्या हुआ कि इसमें पहले वो विपणन था अब लेखा बन गया। इसका मतलब कि जो गतिशीलता हो रही है वो गतिशीलता तो ऐसी है ना, क्षैतिज है, क्षैतिज है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है, कि प्रमुख तो अभी भी है चाहे वो किसी का भी बनाओ। अभी विपणन का था पहले, अभी लेखा का बन गया। और एक सेनेटर प्रतिनिधि है, अब वो क्या बन गया, तो सभा का सदस्य बन गया, कोई चेंजेस नहीं आया। पहले सेनेटर था, वो सभा का सदस्य बन गया है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या बोल, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता होता है कि बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है ना, ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल मतलब बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, यानी कि खड़ा तो है ना, इस तरह के वर्टिकल लाइन बोलेंगे, वर्टिकल लाइन खींचो तो वर्टिकल तो लंबी होती है ना, ठीक है, लंबवत जिसे हम बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पहले कोई व्यक्ति एक मशीन ऑपरेटर था, मशीन ऑपरेटर को अब क्या बना दिया गया, को विभाग पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया है, पदोन्नत किया गया है, बढ़ा दिया गया है, पदोन्नति हुई है उसकी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोशल मोबिलिटी में बी एक्सपीरियंस्ड बाय, सामाजिक गतिशीलता का अनुभव डैश, मतलब किसके द्वारा किया जा सकता है, केवल व्यक्तियों के द्वारा, केवल समूहों के द्वारा, व्यक्तिगत या संपूर्ण समूह के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सोशल मोबिलिटी में बी एक्सपीरियंस्ड बाय डैश, only by individual, only by groups, by individual or by entire group, none of these। बताइए किसके द्वारा सामाजिक गतिशीलता का अनुभव किया जाता है। तो सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, सबसे पहले तो परिभाषा में आ जाओ। सामाजिक गतिशीलता एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में परिवर्तन का नाम ही सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी है। यानी कि एक सोशल स्टेटस से आप निकल करके दूसरे सोशल स्टेटस में चले गए। आप एबीईओ बनेंगे, आप एबीईओ बनेंगे, आप तो ऑफिसर बन गए, साथ में आपका पूरा समाज मतलब आपका पूरा परिवार, उनका भी तो लाइफ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा आपका परिवार, ठीक है। आपके परिवार के से जो जितने जुड़े हुए हैं रिश्तेदार, आस पड़ोस मोहल्ला, देखो उनका बेटा ना या उनकी बेटी ना, देखो क्या बन गए, एबीओ बन गए, ऑफिसर बन गए। यानी कि ओवरऑल यदि हम बात करें तो आपसे जितने लोग हैं, आपके समूह, पूरी एंटायर ग्रुप, आप भी तो बढ़े, आप में परिवर्तन हुआ, आप ऑफिसर बन गए, लेकिन साथ में आपसे जो जुड़े आपके समूह है उनका भी तो सामाजिक, उनका भी तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब कि ये सामाजिक गतिशीलता किसके द्वारा अनुभव की जाती है, तो ये दोनों के द्वारा, चाहे हम व्यक्तिगत की बात करें या संपूर्ण समूह की बात करें। व्यक्तिगत भी अनुभव करता है, आप बनेंगे, आप वाओ मैं तो मतलब आज से मैं ऑफिसर हूँ, कल कहाँ क्या था और आज कहाँ पे क्या हूँ, चाहे मतलब कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी की भी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव की गई, साथ में संपूर्ण समूह के द्वारा भी उसका अनुभव किया जाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ये एक्सपीरियंस किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा भी और वी कैन सी बाय एंटायर ग्रुप आल्सो, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, which one of the following is not true in case of social mobility। सामाजिक गतिशीलता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यह क्षमताओं को बढ़ावा देता है, यह प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करता है, यह प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इट प्रमोट्स कैपेबिलिटी, इट डिस्करेज कंपटीशन, इट एनकरेज कंपटीशन, नन ऑफ द अबव। बहुत ध्यान से सुनिए, पूछा गया है और देखिए भी बोला गया है नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है बताइए अब आप लोग। क्षमताओं को बढ़ावा देता है क्या, हाँ ये तो बिल्कुल क्षमताओं को बढ़ावा दे रहा है। आप में, आप अभी एक स्टूडेंट है, आप अभी एक एस्पिरेंट है, आपको चाहिए कि मैं ना एबीईओ बन जाऊं, मैं ना एबीईओ बन जाऊं। आप अभी कौन है, आप अभी एक एस्पिरेंट हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि बन जाऊं, यानी कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, मैं नहीं बन सकता क्या, या मैं नहीं बन सकती क्या ऑफिसर, क्यों नहीं बन सकती,
बिल्कुल बन सकती हूँ, क्यों नहीं बन सकता मैं, बिल्कुल। यानी कि ये सामाजिक गतिशीलता की जो भावना है, यानी कि एक सामाजिक वर्ग से निकल करके दूसरे सामाजिक वर्ग में जाना ही हमें क्या करेगा, हमारी क्षमताओं को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है कि नहीं, हम तो बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। हम जो मतलब कि 4 घंटे पढ़ते थे, हम क्यों 6-7 घंटे नहीं पढ़ सकते, हम बिल्कुल पढ़ेंगे। हम क्यों नहीं बैठ बिल्कुल हम, हमारी सिटिंग होगी, हम पढ़ेंगे, हम याद करेंगे। क्षमताओं को तो बढ़ावा दिया, यानी कि तो करेक्ट हुआ। फिर उसके बाद में कंपटीशन है, कंपटीशन में उतर रहे हो ABO के, याद रखना क्यों उतर रहे हो, क्यों उतर रहे हो, सामाजिक परिवर्तन, यानी कि ऑफिसर बनना चाहते हो, यानी कि प्रतिस्पर्धा को एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में, सोशल स्टेटस से एक सोशल स्टेटस से दूसरे सोशल स्टेटस में जाने के लिए कंपटीशन की भावना को तो एनकरेज किया। नहीं भाई, आज हम एस्पिरेंट है, या फिर हम मान करके चलते कि आज आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप केवल एक स्टूडेंट है, आप केवल एक एस्पिरेंट है, लेकिन सबके सब बनना तो ऑफिसर चाहते हो। कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा को क्या कर रहा है, तो बिल्कुल प्रोत्साहित कर रहा है। सब अपना सामाजिक स्टेटस यानी कि सभी अपना सोशल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब कि प्रतिस्पर्धा को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे लिखा है हतोत्साहित करता है, क्या हतोत्साहित किया, क्या कोई व्यक्ति बोल रहा है क्या कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मतलब कि हो गया जो चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। हर कोई सोशल स्टेटस को बदलना चाहता है। सोशल स्टेटस चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा करेगा तो ऊपर चला जाएगा, अच्छा करेगा तो ऊपर चला जाएगा, बुरा करेगा तो नीचे चला जाएगा। सोशल स्टेटस तो भी बदली, लेकिन सोशल स्टेटस तो भी बदली। पहले अच्छी जगह था, नीचे खसक गया, करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, नीचे खसक गए या फिर निकाल दिए गए। अच्छा कर रहे हैं, अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, मतलब कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, नहीं अभी आज हम यहाँ पे, कल हम ये बनेंगे, तो बिल्कुल ऊपर बढ़ रहे हैं। चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमने ये नहीं जाना कि ये प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करता है। पूछा क्या गया, सत्य नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, बोलिए क्या है करेक्ट आंसर, मैंने आपको बता दिया। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी, इट डिस्करेज कंपटीशन, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन ए मेंबर ऑफ द सेम जनरेशन चेंजेस ओवर टू अ न्यू ऑक्यूपेशन द टाइप ऑफ मोबिलिटी इज कॉल्ड। जब एक ही पीढ़ी का सदस्य एक व्यवसाय में बदल जाता है तो गतिशीलता के प्रकार को कहा जाता है इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी, इंटर जनरेशन मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। इंट्रा पीढ़ी गतिशीलता, इंटर पीढ़ी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता या क्षैतिज गतिशीलता। बताइए क्या होता है। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना है ना, व्हेन ए मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, व्हेन ए मेंबर ऑफ द सेम जनरेशन चेंजेस ओवर टू अ न्यू ऑक्यूपेशन। सेम जनरेशन के हैं, सेम जनरेशन के, जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि आप हैं, आपका भाई है या फिर आपकी बहन है, कोई भी है ना, आप है, आपके भाई, आपकी बहन, यानी कि आप सब क्या, हम की एक जनरेशन के हैं। बस क्या अंतर पड़ा, अंतर ये पड़ा कि किसी को कोई नया जॉब कोई सा करने लग गया है, कोई नया जॉब करने, न्यू ऑक्यूपेशन। कैसी है, दर्जे में बड़ी है, छोटी है, ये नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला कोई नया व्यवसाय करने लग जा रहा है। लेकिन ये क्या है, सबकी पीढ़ी क्या, सभी एक ही पीढ़ी के हैं। जब सब एक ही पीढ़ी के होते हैं तो क्या बोला जाता है, तो उसको इंट्रा बोला जाता है, इंट्रा जनरेशनल बोला जाता है। इंटर किसको बोला गया, जैसे कि आप और आपके पिताजी, आप और आपके पिताजी, तो ये क्या, इंटर जनरेशन यानी कि परिवर्तन, उसमें परिवर्तन इंटर होता है। लेकिन जब एक ही पीढ़ी, बहुत क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, एक ही पीढ़ी बोल दिया तो क्वेश्चन में ही आंसर है इंट्रा, एक ही पीढ़ी में गतिशीलता, क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है, एक ही पीढ़ी, कीवर्ड, इसीलिए मैंने आपको कहा है कीवर्ड को पकड़ना सीखिए, समझना सीखिए कि क्वेश्चन में। अब आप ये देखो, यही चारों में आंसर बनने वाले। एमसीक्यू का बेस्ट थिंग क्या है आपको पता है, एमसीक्यू का बेस्ट थिंग ये होता है कि आपके सामने ना आंसर दिया है, बस आपको चुनना है, और वो आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है। एक ही पीढ़ी की गतिशीलता, एक ही पीढ़ी की गतिशीलता क्या कहलाती है, तो इंट्रा पीढ़ी गतिशीलता कहलाती है। चीजें क्लियर हुई, समझ में आई, इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, maximum social mobility is possible in a caste ridden society, a feudal society, a society in which there is a healthy competition, none of the above। अधिकतम सामाजिक गतिशीलता संभव है, कहाँ संभव है, एक जातिग्रस्त समाज में, एक सामंती समाज में, या ऐसे समाज में जिसमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अधिकतम सामाजिक गतिशीलता कब संभव होती है, तो अधिकतम सामाजिक गतिशीलता ऐसे समाज में संभव होती है जहां पे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड में खेलेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड में खेलना है, यानी कि सबके पास में सभी संसाधन है और उसके बाद में खेलिए, वो है असली मजा। यानी कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जो कि क्या करें, जहां पे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जहां पे हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। एक ऐसे समाज में नहीं जो जातिग्रस्त है, यानी कि नहीं ये वाले लोग पढ़ेंगे ये वाले लोग नहीं पढ़ेंगे। एक ऐसे सामान्य समाज में नहीं जो कि बिल्कुल बोला नहीं लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, केवल लड़कों का अधिकार है कि लड़के केवल पढ़ेंगे, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग ऐसा। तो ऐसे समाज में एक मतलब अधिकतम सामाजिक गतिशीलता वहां नहीं होती है, वहां होती है ऐसे समाज में जहां पे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है, जहां पे हेल्दी कंपटीशन होता है, जैसे जिस सोसाइटी में, वहां पे हम बोलते हैं कि मैक्सिमम सोशल मोबिलिटी है। क्यों, क्योंकि वहां पे हर कोई अपने सोशल स्टेटस, अपने सामाजिक मतलब एक वर्ग से दूसरे वर्ग में वो जाना चाहता है, यानी कि सोशल स्टेटस को चेंज करना चाहता है। तो वहां पे हम बोलेंगे सोशल मोबिलिटी वहां पे मैक्सिमम है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हु सेड सोशल मोबिलिटी इज एनी चेंज इन सोशल पोजीशन सच एज ऑक्यूपेशनल चेंज, P.A. Sorokin, as Bogardes, Aristotle, Plato। किसने कहा सामाजिक गतिशीलता सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन है, जैसे कि व्यावसायिक परिवर्तन। P.A. Sorokin, A. Bogardes, अरस्तु, प्लेटो। बताइए ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आते हैं तो बनाना, नहीं आते तो नहीं बनाना, तुक्का मत मारना। बार बार आपको बता रही हूँ एग्जाम के लिए याद रखना इस बात को, ये डायरेक्टली आते हैं तो ही बनाना, तुक्का नहीं मारना है इसमें, ठीक है। बाकी जगह मैंने बहुत जगह आपको बताया किस तरीके से एलिमिनेशन ट्रिक को आप लोग अप्लाई करोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि ऐसे क्वेश्चंस में भी आप तुक्के मारो, नहीं मारना है इनको। आते हैं तो बनाना, नहीं आते तो आगे बढ़ जाना, ठीक। पूछा गया किसने कहा है, तो यहाँ पे ये जो कथन है किसका है, तो एस बोगार्डस का है। उनका ये कहना है कि सामाजिक गतिशीलता जो होती है वो सामाजिक स्थिति में परिवर्तन है, और वो सामाजिक परिवर्तन चाहे वो हम बोले चाहे वो व्यावसायिक परिवर्तन ही क्यों ना हो, यानी कि ऑक्यूपेशनल चेंज ही क्यों ना हो, तो उसे हम बोल देंगे कि ये क्या हो रहा है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, सोशल मोबिलिटी हो रही है। जैसे कि हम बोलेंगे चाहे कि कोई लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अपर इकोनॉमिक बैकग्राउंड में बदल गया, यानी कि पहले आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, यानी कि कम थी, अब अच्छी हो गई है, चाहे किसी भी प्रकार की वो सामाजिक, चाहे या फिर पहले आर्थिक स्थिति अच्छी थी, या फिर हम बोलेंगे अब आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो किसी भी प्रकार की वो गतिशीलता हो, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, किसी भी, लेकिन वो गतिशीलता होनी चाहिए। तो ये किसने कहा है, तो एस बोगार्डस ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, समाज की संरचना, जनसांख्यिकी संरचना, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, या उपरोक्त सभी। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। अब तक यदि आपने समझ लिया है ना तो भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने कोशिश ये किया कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूं, है ना। तो आपको पता है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा कि जो फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन से ऐसे कारक हैं जो कि सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करेंगे, तो वो होंगे जैसे कि समाज की संरचना। समाज की संरचना जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई सोसाइटी क्लोज्ड होती है, कोई सोसाइटी ओपन होती है, यानी कि हम मान करके चले, कोई बोलती नहीं लड़कियां इतना पढ़ के क्या करेंगी, उनको तो आखिर घर में रहना है, घर का चूल्हा चौका ये सब करना है, क्या जरूरत है उनको पढ़ के। तो कोई क्लोज्ड रहता है, ठीक है, कोई कास्ट ड्रिवन रहता है, और कोई ओपन रहता है कि नहीं हर किसी को अधिकार है, हम अपने सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाएंगे। तो वो सामाजिक संरचना कारक बनती है किसकी,
तो सामाजिक गतिशीलता का जनसांख्यिकी संरचना, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो लोग क्या करते, जैसे कि हम मान करके चलते, जैसे कि परिवार में अधिक सदस्य हैं, ठीक, परिवार में अधिक सदस्य हैं, अरे अब ना कृषि कार्यों से काम नहीं चलेगा, क्या किया जाए, चलो शहरों को जाते हैं, शहर में जाएंगे, कुछ काम हम ढूंढेंगे, कुछ पैसे से कमाएंगे, तो तब तो घर परिवार चल पाएगा, नहीं तो अब तो काम नहीं चल पा रहा है। यानी कि अधिक जनसंख्या है घर में, तो चिंता ये हो रही है कि कुछ तो कमाना है, तभी तो पेट पालेंगे ना, नहीं तो होगा कैसे। तो लोग क्या करते हैं, तो बिल्कुल शहरों की ओर चले जाते हैं, यानी कि शहर में चले जाते हैं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक सामाजिक वर्ग से निकल करके दूसरे सामाजिक वर्ग में जा रहे हैं, ठीक। तो जनसांख्यिकी संरचना भी, यानी कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर भी एक फैक्टर होता है सामाजिक गतिशीलता का। व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी एक फैक्टर बनता है, ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अच्छा पढ़ लिख जाएगा तो उसको क्या होगा, कोई अच्छा पढ़ लिख जाएगा, यानी कि अच्छी एजुकेशन ले लिया तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिलेगी, है ना, यानी कि रोजगार उसको अच्छे मिल रहे हैं। जब रोजगार अच्छे मिल रहे हैं, यानी कि देखो वो ना ऑफिस, जैसे कि आप ही बन गए, आप बन गए एबीओ, आपकी तो मिसाल दी जाएंगी, अरे वाह देखो इनकी बेटी, इनका बेटा देखो आज ऑफिसर बन गए, मतलब कि इन्होंने इतनी मेहनत की है, इन्होंने इतना पढ़ा। फिर उसके बाद लोग पूछेंगे, जो भी है भैया दीदी, आप जो भी है XYZ, ठीक है, या फिर सर मैम जो भी हैं, तो क्या बोला जाएगा आपको कि आपने ऐसा क्या पढ़ा था कि आप ये बन गए, आपने ऐसा क्या पढ़ा। इसका मतलब कि व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी मायने रखती है। फिर आप बड़ी खुशी खुशी बताना कि आप लोग क्या पढ़े हो, ठीक है, जिससे वो भी बन सके, उनकी भी मदद करना। तो यहाँ पे आपको समझना है, बस क्या समझना है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठा, कि देखो इसने ना ये पढ़ा तो इसको ये मिला, और वहां पे भी मान सम्मान, आप भी बड़ी एकदम बढ़िया अच्छे से फील करोगे, अरे वाह, मतलब कि कल को देखो ये लोग जो मेरे पर हंसते थे ना, परिवार वाले लोग जो रिश्तेदार हंसते थे, आज देखो आज मैं ऑफिसर बन गया हूं ना। मतलब एक मतलब कि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की यदि हम बात करें तो ऐसे ही होता है सभी के परिवार में, ठीक है। तो यानी कि व्यावसायिक प्रतिष्ठा भी एक कारक बनी, किसकी, तो सामाजिक गतिशीलता का। इसका मतलब उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है विच स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन रिलेट्स टू सोशल मोबिलिटी। शिक्षा की कौन सी धारा सामाजिक गतिशीलता से संबंधित है। औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए शिक्षा की कौन सी धारा, पूछा जाएगा कि सर आपने क्या पढ़ा, या फिर पूछा जाएगा मैम आपने क्या पढ़ा कि आप एबीओ बन गए, तो आप बड़ी खुशी खुशी बताना कि आपने क्या पढ़ा। आप बताना कि मैंने ना पीजी किया था, मैंने ना बीएड किया था, ठीक है, फिर उसके बाद ना एबीओ का पेपर हुआ था, फिर मैंने ना वो पेपर निकाला, तो उसके बाद में मैं ये बन गया या मैं ये बन गई, आपने बता दिया, ठीक है। अब ये देखो जो फॉर्मल एजुकेशन होती है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, ये दोनों ही एजुकेशन जो एक्स्ट्रा स्किल्स हमने पढ़ा है ना, फॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोनों ही, इसका मतलब ये होता है एक गति जो सामाजिक गतिशीलता होती है ना, तो समाज, यहाँ पे तो मैं केवल आपको एक एग्जांपल समझाई हूँ, केवल आपसे रिलेट करके एग्जांपल समझाई हूँ, लेकिन जो हम अपने स्टेटस को जैसे बदल देते हैं, हमसे पूछा जाता है आपने क्या किया, मैंने ना ये वाली स्किल सीखी थी, मुझे ना पहले ना कंप्यूटर नहीं आता था, फिर मैंने क्या किया, मैंने ना कंप्यूटर में उसकी लैंग्वेज, मैंने ना PHP का कोर्स किया, और मैंने ना क्लाउड कंप्यूटिंग किया, मैंने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया, और इसीलिए आज मेरी ना करोड़ों में पैकेज है, जो कि नॉर्मल होती है, ठीक है, IT सेक्टर्स में होता है। तो यानी कि एक्स्ट्रा स्किल भी गेन किया गया, यानी कि औपचारिक शिक्षा तो जिसने ग्रहण की वो तो की ही, साथ में गैर औपचारिक शिक्षा भी ग्रहण की गई, और उससे क्या होता है सामाजिक, यानी कि सामाजिक हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से, यानी कि हमारा सोशल स्टेटस चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आया कि शिक्षा की कौन सी धारा सामाजिक गतिशीलता से संबंधित है, तो दोनों ही संबंधित है। ये नहीं कि आप केवल फॉर्मल एजुकेशन लिए हो तो ही बस बदल सकोगे, और नॉन फॉर्मल लिए हो तो ही बदल सकोगे, दोनों ही संबंधित होती हैं सामाजिक गतिशीलता से, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस रहे हैं सामाजिक गतिशीलता और किस तरीके से शिक्षा प्रभावित करती है सामाजिक गतिशीलता को, जो कि आपका यूनिट 1 का हमने
जो है जितने भी टॉपिक रहे हैं उन सभी का हमने एमसीक्यू देख लिया है। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। अगेन आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कल से सारथी बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप में से कोई भी यदि इंटरेस्टेड है और यदि जो ऑफर प्राइस है उसका लाभ लेना चाहते हैं, और क्योंकि ये ऑफर प्राइस अभी के लिए केवल 31 तारीख तक के लिए जो कि बढ़ जाएगा डेफिनेटली ये प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं, क्योंकि सीमित है ये ऑफर, ठीक, यदि आप चाहते हैं कि आप इस ऑफर का लाभ ले सके तो जरूर आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए सारथी बैच में, और कल से जो स्टार्ट हो रही है हमारी क्लासेस तो आप भी अटेंड कर सके। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि सारथी बैच में जो है अभी आपको बिल्कुल डेमो क्लासेस दी जाएंगी, तो वो ओपन रहेगा। आप लोग बिल्कुल ऐप में आइए, विजिट कीजिए और वो क्लासेस को आप भी अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अटेंड नहीं कर सकते हो, आप भी अटेंड कर सकते हो, यानी कि फ्री में अटेंड कर सकते हो। आपने यदि पे नहीं भी किया है तो भी आप अभी उसको अटेंड कर सकते हो, अभी वो ओपन रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग डेमो लेक्चर्स भी उसके आकर के अटेंड कर सकते हो। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। Thank you.